किसी ने क्या खूब कहा है, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। ये मुहावरा इंडिया अलायंस पर सटीक बैठता है। जैसा कि सभी को पता है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से सभी को इनवाइट किया जा रहा है। अब इनविटेशन को लेकर भी पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि जाना है या नहीं। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता इस कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ पशुपेश में है कि जाएं या न जाएं। कुल मिलाकर लोकसभा इलेक्शन से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस मामले पर इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों का राम मंदिर में जाने को लेकर क्या रुख है। मैं हूं आपके साथ शाद जमा और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल राम मंदिर कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा तक को इनविटेशन भेजा गया है। ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को इनविटेशन भेजा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है। चूंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप से काफी मायने रखता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर यह है कि यदि वे इसमें शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह भी लग रहा है कि यदि वे शामिल हुए तो बीजेपी के हाथों से खेले जाने का डर है। मतलब साफ है, बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। फिलहाल विपक्ष का इंडिया गुट काफी गंभीर भंवर में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग विचारधारा वाले विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एक जैसा रुख अपनाना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि अगर कार्यक्रम में जाने का फैसला करते हैं तो बीजेपी को बढ़त देने जैसा होगा, क्योंकि एक समय राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी ही अगुवा के तौर पर सबसे आगे खड़ी थी। इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल में है, या ये कह सकते हैं कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 21 दिसंबर को कहा था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा है। एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस ने इस बात की कोई घोषणा नहीं की कि उसके पार्टी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे उसे चुनावी मैदान में ज्यादा नुकसान न हो। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए देखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से उसे कम उतने राज्यों में बड़े वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। अगर शामिल होती है तो बीजेपी के हाथों में खेलेगी। वहीं इस पूरे मामले पर शशि थरूर ने कहा कि लोगों को आमंत्रित किया गया है और लोगों को ही तय करने दें कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। मैं मंदिर को एक राजनीतिक मंच नहीं मानता। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में न जाने से आप हिंदू विरोधी नहीं हो जाते। थरूर से जब पूछा गया कि क्या इस फैसले का 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना और यह कहना कि यदि आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, यदि आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप हिंदू विरोधी हैं, यह बकवास है। मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना फैसला लेने का अधिकार है। वहीं इस पूरे मामले पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। 26 दिसंबर को येचुरी ने कहा कि वे अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने न्योते को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की लाइन पर चल सकती है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने की संभावना है। सीपीएम और टीएमसी दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले का ऐलान नहीं किया है। यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी को यह संदेह है कि बीजेपी मंदिर निर्माण को 2024 के आम चुनाव में एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।
वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। उद्धव गुट भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि उनका कोई भी कार्यकर्ता या नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह सब राजनीति है, कौन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, यह बीजेपी की रैली है। बीजेपी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा से कोई दर्शन नहीं करने जा सकता। बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। बता दें कि लोकसभा इलेक्शन सर पर है और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को नुकसान में नहीं देखना चाहेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जल्दबाजी नहीं की जा रही है, बल्कि फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बीजेपी 2024 इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आधार हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।